गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। जो कल क्वेश्चन हमने शुरू किया था वो प्रश्न था, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसके फर्स्ट 4 पार्ट या 4 भाग हो चुके थे। आज इसका पॉइंट नंबर 5 है, मंत्री उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं। मंत्री उत्तरदायी होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी नहीं। मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? संसद के प्रति, यानी लोगों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों को लोगों को जवाब देना होता है, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हें किसी को भी जवाब देना नहीं पड़ता। तो ये इसका 5वां अंतर था। क्या लिखता है ये? वास्तविक प्रशासन का कार्य भले ही लोक सेवा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, परंतु इन कार्यों के लिए लोक सेवा के सदस्य नहीं वरन मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं। यानी इन कार्यों के लिए लोक सेवक नहीं, मंत्री उत्तरदायी होते हैं। मंत्रियों को ही लोगों को जवाब देना होता है। यहाँ तक हम इसको लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मंत्रियों के पास कई विभाग होते हैं, लोक सेवकों के पास नहीं। एक मंत्री के पास एक विभाग नहीं होता। एक मंत्री के पास एक विभाग नहीं होता, बल्कि एक से अधिक विभाग होते हैं। यदि मंत्री चाहें तब भी वो विशेषज्ञ नहीं बन सकते, क्योंकि उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। वो 5 वर्ष के कार्यकाल में उनको एक से ज़्यादा विभाग भी दे दिए जाते हैं। यदि वो चाहें तब भी वो विशेषज्ञ यानी जानकार नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री कभी भी किसी भी मंत्री के विभाग में परिवर्तन कर सकता है, इसलिए मंत्री विशेषज्ञ नहीं हो सकते। परंतु अधिकारी एक विभाग में कार्य करता है। विभाग में नियुक्ति से पहले या नियुक्ति के पश्चात उसको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यदि विभाग बदला भी जाता है तो वह उस विभाग में लंबे समय तक रहता है। इस कारण वह अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त कर लेता है या विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है। तो इसको कंप्लीट करेंगे। मंत्री को दूसरे बहुत से कार्य करने पड़ते हैं। अब यहाँ लिखा है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं सिर्फ वो वही कार्य करते हैं जिन कार्यों के लिए उनकी नियुक्ति या उनको नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा मंत्री होते हैं, उनको अपने विभाग के अलावा विदेशी दौरे करने पड़ते हैं। विदेशी दौरे करने पड़ते हैं, उद्घाटन करने पड़ते हैं और अन्य बहुत सारे कार्य हैं जो मंत्रियों को करने पड़ते हैं। इसलिए यदि मंत्री चाहें तब भी वो विशेषज्ञ या अपने कार्य में निपुणता हासिल नहीं कर पाते। वो हमेशा प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यदि मंत्री विशेषज्ञ बनना भी चाहें तो यह भी संभव नहीं है। संसद सदस्य होने के नाते मंत्री संसद के अधिवेशन में भाग लेता है। विदेशों से आए अपने समक्ष, यानी समक्ष का मतलब समान, अपने समक्ष अपने समान मंत्रियों से बातचीत करता है। यानी जो उसके विभाग से संबंधित मंत्री होते हैं उनसे वो बातचीत करता है। मंत्री विदेशों में यात्रा पर जाता है, अपने मतदाताओं से संबंध बनाए रखता है तथा विभिन्न समारोहों के उद्घाटन आदि करता है। यहाँ तक कर देंगे इसको। अब नेक्स्ट निष्कर्ष में हम लिखेंगे, इसका लास्ट में निष्कर्ष है, मंत्रियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों में बहुत अंतर है। मंत्री राजनीतिक अध्यक्ष है, जबकि लोक सेवक राजनीति से तटस्थ होते हैं। तटस्थ का मतलब होता है दूर होते हैं, उनका राजनीति से कोई संबंध नहीं होता। अब मंत्री तथा लोक सेवकों के अंतर में लोक सेवकों की स्थिति अधिक सुदृढ़ दिखाई देती है।
यानी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी स्थिति मजबूत दिखाई देती है। तथा इस कारण कई विचारकों की यह धारणा है कि लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली मंत्री लोक सेवकों के हाथ की कठपुतली है। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार यदि लोक सेवक चाहें तो मंत्री को इसी प्रकार कार्य करना पड़ता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह निम्नलिखित बातों से स्पष्ट होता है। पहला है, मंत्री प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ की कठपुतली नहीं है, क्योंकि कोई भी मंत्री अचानक मंत्री नहीं बन जाता। राजनीतिक रूप से अनुभवी व्यक्तियों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसको यहाँ तक लिखेंगे। सेकंड है, लोक सेवक भी साधारणतः एक विभाग से दूसरे विभाग में बदलते रहते हैं। यदि वे दूसरे विभाग में दक्षता प्राप्त कर सकते हैं तो मंत्री क्यों नहीं कर सकते। यानी क्या कहा है, यदि दूसरे विभाग में यदि एक लोक सेवक है दूसरे विभाग में कार्य कुशलता हासिल कर सकता है तो मंत्री क्यों नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 3, कोई भी मंत्री पूर्ण रूप से नौ सीखिया नौ मन नया सीखिया सीखने वाला नहीं होता, और लोक सेवक पूर्ण विशेषज्ञ होते। यानी अब ये कहता है कि जो कोई भी मंत्री है वो क्या नहीं हो सकता, नौ सीखिया यानी नया सीखने वाला नहीं होता। और जबकि दूसरी तरफ इसने बताया कि लोक सेवक पूर्ण विशेषज्ञ नहीं होता, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते निर्भर करते हैं। नंबर 4, यदि दोनों ही विशेषज्ञ हों और कोई भी एक दूसरे की बात मानने को तैयार न हो तो प्रशासनिक कार्य ठप हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि एक यदि पूर्ण ज्ञाता है, दूसरा अर्ध ज्ञाता है या उसको पूर्ण जानकारी नहीं है तो कार्य एक दूसरे को मिलकर करते हैं। लेकिन दोनों यदि विशेषज्ञ हो जाते हैं तो वो एक दूसरे को अपने आप में श्रेष्ठ बतलाने का या दिखाने की कोशिश करते हैं, जिससे प्रशासनिक कार्य रुक जाएंगे, वो तरक्की नहीं कर पाएंगे। पॉइंट 5, विशेषज्ञता अविशेषज्ञता उत्तरदायित्व तथा अनुत्तरदायित्व दोनों मिलकर कार्य करते हैं। लास्ट, मंत्री नीतियों का निर्माण करते हैं और लोक सेवक उन्हें लागू करने का काम करते हैं। मंत्री और लोक सेवक के पारस्परिक संबंधों के विषय में कहना अधिक उचित होगा कि दोनों का संबंध वस्तुतः एक सीमा तक उनके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। यदि मंत्री प्रभावशाली व्यक्तित्व का है, स्वामी हो तो लोक सेवक सदस्यों पर हावी रहेगा। यदि वह निर्बल व्यक्तित्व वाला है यानी कमज़ोर व्यक्तित्व का है तो लोक सेवक या लोक सेवा के जो सदस्य हैं वो क्या करेंगे, उन्हें अपना स्वामी नहीं बनने देंगे या उन्हें अपने इशारों पर नचाएंगे। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था जो निष्कर्ष में लिखा है, तो ये क्वेश्चन ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध दर्शाइए। इस प्रकार से भी इसको पूछा जा सकता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद।